हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति और उसमें हम देख रहे हैं 3D। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल, तीन निर्देशांक। 2D दो निर्देशांक, टू डायमेंशनल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 3D के बारे में। 3D तीन निर्देशांकीय, जिसमें हम बात करेंगे घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंड्रिकल, कोण, आपके स्फीयर, हेमीस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले थोड़ा इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, फिर बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो देखते हैं इसको किस तरीके से हमें समझना है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम घन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम 3D फॉर्म पढ़ेंगे, इसका मतलब आयतन, वॉल्यूम जो है वो नई चीज हमको यहाँ सीखने को मिलेगी। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के बारे में बात होगी। तो घन जो है, क्यूब जो है, वो आपके वर्ग का मतलब स्क्वायर का एक 3D फॉर्म है। ठीक है, चलिए, ये एक वर्ग है आपके पास। ये दूसरा वर्ग है। इन दोनों वर्गों को अगर मिला दिया जाए तो इस तरह की जो आकृति होती है वो कहलाती है आपका घन मतलब क्यूब। ठीक है, जो सांप सीढ़ी का पासा होता है, जो डाइस होती है, वो एक तरह का हमारा क्यूब है। ये इसकी लंबाई है, जिसको ए नाम दे दिया। ये इसकी चौड़ाई है, जिसको ए नाम दे दिया। ये इसकी ऊंचाई है, जिसको ए नाम दे दिया। मतलब देख सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वर्ग का स्क्वायर का ही 3D फॉर्म है। तो जिस प्रकार से वर्ग में, स्क्वायर में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो वैसे ही यहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर। चलिए, बात करें अगर इसमें कॉर्नर की, तो कोने कितने होंगे? आप देख सकते हैं, चार ये और चार ये, 8 कोने। अगर मैं बात करूं इसमें सरफेस, सतह की, तो सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है। बात करूं मैं इसमें भुजाओं के नंबर ऑफ साइड्स की, तो कितनी होगी? वो कोरे जो हम कह सकते हैं, जो नंबर ऑफ साइड्स है, जो भुजाएं हैं, वो होगी 12। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके क्षेत्रफल के बारे में, कि इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया होगा, जैसे कि हम देखें, ये नीचे आप देख सकते हैं एक तरह का आपका स्क्वायर बना है, जिसकी भुजा ए है। तो ऐसे 6 स्क्वायर बन रहे हैं, क्योंकि 6 सतह है। तो एक का अगर मैं देखूं तो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। ऐसे 6 है तो सबका मिलाकर 6a स्क्वायर हो गया, जो कि इस घन का क्षेत्रफल हो गया। और ए यहां पर क्या है? इसकी भुजा, इसकी साइड। चलिए, बात करते हैं फिर आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा? देखिए, आयतन चाहे आप घन का निकालें, घनाभ का निकालें, बेलन का निकालें, शंकु का निकालें, गोले का, प्रिज्म, पिरामिड, किसी का भी निकालेंगे, वॉल्यूम का, आयतन का, सभी के लिए एक ही फॉर्मूला होगा। और वो फॉर्मूला है आधार का क्षेत्रफल इंटू उसकी ऊंचाई, एरिया ऑफ द बेस इंटू उस जो भी आप शेप बना रहे हैं, उस शेप की, उस डिजाइन की क्या हाइट। तो आधार का क्षेत्रफल देखूं तो आधार में एक तरह का वर्ग है, जिसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, इंटू इसकी ऊंचाई। ऊंचाई देखूं तो ये ए है, तो ए स्क्वायर इंटू ए मतलब ए क्यूब, हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें जो विकर्ण होगा उसके बारे में। तो विकर्ण क्या होगा, डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? तो आप देख सकते हैं, जब आपने स्क्वायर पढ़ा तो a√2 बोल रहे थे। √2 इसलिए आ रहा था क्योंकि लंबाई और चौड़ाई था, या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। तो फाइनली आप कैलकुलेट करके बोल सकते हो इसको क्या, a√3। और जहां जहां a है उन सब का मतलब है उसकी साइड। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हमने देखे घन के लिए। इसी तरह से अब बात करते हैं हम किसके लिए, घनाभ के लिए। घनाभ जो है वो आपका आयत का 3D रूप है। इसका मतलब जो क्यूबॉइड है वो आपका आयत का मतलब रेक्टेंगुलर शेप जो हमने देखी थी उसका 3D फॉर्म है। अगर इसको प्रैक्टिकली समझना है तो जो मैच बॉक्स होता है, माचिस की डिब्बी होती है, उसे हम देख सकते हैं। तो देखिएगा आकृति कैसी होगी इसकी। ये एक आयत, ये दूसरा आयत। इन दोनों आयत को अगर मिला दिया जाए इस तरह से, तो ये बनने वाली आकृति आपकी किसकी होती है? घनाभ की, क्यूबॉइड। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी लंबाई है L, ये इसकी चौड़ाई है B, और ये H इसकी ऊंचाई है, हाइट है।
ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके क्षेत्रफल एरिया के बारे में। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कॉर्नर कितने होंगे, टोटल कॉर्नर होंगे, कोने होंगे इसमें 8, नंबर ऑफ साइड्स भुजाओं की संख्या आप टोटल देख सकते हैं 12, और नंबर ऑफ सरफेसेस मतलब सतह कितनी होगी, इसमें भी 6 सतह होगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है तो 6 सतहों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ लेते हैं तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 6 सतहों का क्षेत्रफल निकालें, जैसे कि कोई कमरा है, उस कमरे को हम मान सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही अलग अलग है, तो वो एक तरह का हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, घनाभ है। तो अगर कमरे का क्षेत्रफल देखना है तो आप पहले फर्श का क्षेत्रफल देखोगे, एरिया ऑफ सरफेस देखोगे, वो क्या होगा, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जो सरफेस का एरिया होगा, जो सतह का क्षेत्रफल होगा, वही छत का क्षेत्रफल होगा। तो एल बी और एल बी मिलाकर 2LB। चलिए फिर आप किसी एक साइड वाली दीवार का क्षेत्रफल देखोगे, तो हमने देखा फॉर एग्जांपल जिस कमरे में मैं हूं राइट साइड वाली का, तो इसमें हो गया बी इंटू एच, मतलब चौड़ाई इंटू क्या, ऊंचाई। तो जो इस दीवार का क्षेत्रफल है वही इसके अपोजिट, इसके विपरीत जो दीवार है उसका क्षेत्रफल होगा। तो बी इंटू एच तो 2BH। फिर जो बची हुई दीवार है उसका क्षेत्रफल लेंगे तो एल इंटू एच होगा। तो एल इंटू एच अगर इस दीवार का है जहां पर बोर्ड लगा हुआ है, तो इसके सामने वाली दीवार का भी एल इंटू एच ही होगा। तो एल एच और एल एच 2LH या 2HL कह दो, एक ही बात है। कॉमन आने के लिए 2 है, बाहर ले लिया तो इसका LB, BH और HL ये क्षेत्रफल आ गया फाइनली पूरा का। अगर इसी में केवल दीवारों का क्षेत्रफल पूछता, कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो हम क्या लिखते, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम जो फर्श और जो छत का क्षेत्रफल है उसे हटा देते। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या था, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, और छत का भी क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एल बी 2LB, उसको हटा दें तो बचा हुआ जो ये है 2BH प्लस 2HL, ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कॉमन आने के लिए यहां से 2H आ सकता है, अंदर रह गया B प्लस L। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। तो आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस आधार का क्षेत्रफल एल, और बी का एक आयत है, रेक्टेंगल है, तो एल इंटू बी हो गया एरिया, और हाइट क्या हो गई एच, तो LBH इसका वॉल्यूम हो गया। फिर बात करते हैं इसी के अंदर हम विकर्ण की, मतलब जो डायगोनल है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं ये किसका 3D फॉर्म है, ये 3D फॉर्म है आपका रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का विकर्ण डायगोनल क्या होता है, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई होती है, यहां पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो क्या होगा, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। LBH क्या है आपको पता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया इसका विकर्ण। अब कई बार आपको घनाभ का विकर्ण ना पूछकर इस तरीके से लैंग्वेज बोलता है कि कोई कमरा है जो कि इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा है, तो एक तरह से घनाभ क्यूबॉइड हो गया वो। उस कमरे में लंबी से लंबी लोहे की छड़ अगर डाली जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो एक तरह से आपको उस कमरे, उस क्यूबॉइड, उस घनाभ का विकर्ण डायगोनल ही पूछ रहा है। जैसे इसी कमरे में अगर मैं लंबी से लंबी लोहे की छड़ लगाना चाहूं, तो इस ऊपर वाले कोने से उधर नीचे वाले कोने तक लगेगी। तो इसका मतलब इस क्यूबॉइड का, इस कमरे का, इस घनाभाकार आकृति का हम क्या निकाल रहे हैं, विकर्ण निकाल रहे हैं, डायगोनल निकाल। ठीक है, चलिए तो ये दो चीजें हमने अभी तक देखी है, और भी आगे देखते हैं। घन और घनाभ के बाद बात करते हैं बेलन और शंकु के बारे में। बेलन मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म जो होती है उसकी बात करें हम, तो किस तरीके से होगा बेलनाकार आकृति। जैसे कि पानी का कैंपर जो हम देखते हैं उसे हम कह सकते हैं कि वो एक बेलनाकार आकृति होती है। देखिएगा, ये हो गई आपके बेलनाकार आकृति। ठीक है, ये आधार है, इसकी त्रिज्या R, ये भी त्रिज्या रेडियस क्या R। ये हो गई इस बेलन की हाइट, जिसको हम कह सकते हैं स्मॉल h से।
और ये यहां से यहां तक देखूं तो ये भी इसकी हाइट है, जिसको भी हम कह सकते हैं स्मॉल h से। ठीक है, तो क्या हमेशा अंदर वाली हाइट और बाहर वाली हाइट बराबर होगी क्या? नहीं, अभी बराबर है। क्यों? क्योंकि आकृति एक समान रूप से बढ़ रही है इसलिए। तो कुल मिलाकर अगर इस सिलेंड्रिकल फॉर्म की मतलब इस बेलनाकार आकृति की मैं ऊंचाई पूछूं तो हम बाहर वाली बताते हैं, ये अंदर वाली, ये अंदर वाली जो है ये हाइट होगी इसकी। अभी अंदर और बाहर दोनों सेम ही। चलिए अब बात करते हैं इसके लिए बात करेंगे सबसे पहले हम क्षेत्रफल की, एरिया, या चलिए सबसे पहले इसका आयतन देख लेते हैं जो कि आसानी से निकल रहा है। तो इसका आयतन वॉल्यूम देखते हैं। आयतन के बारे में बात करूं, वॉल्यूम के बारे में बात करूं, तो आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू इस आकृति की ऊंचाई, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मैं आधार में देख सकता हूं, एक तरह से मेरे पास है आर त्रिज्या का एक वृत्त। ठीक है, क्या है मेरे पास? सर्कल है आर रेडियस का। तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी हाइट बाहर वाली मैं मेजर करेंगे, अंदर वाली है हाइट इस डॉट से इस डॉट तक, तो ये कितनी है? h। तो ये हमने कर दिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो गया इसका वॉल्यूम आयतन। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा उसको दो भागों में बांटेंगे हम, समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो इसका एरिया है, टोटल सरफेस एरिया जिसे हम कहेंगे, जिसे हम बोलेंगे फ्लैट सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। क्या है दोनों? अभी बात करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लिखते हैं समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब फ्लैट सरफेस एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का टोटल जो होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा। तो फ्लैट सरफेस एरिया मतलब जो इस पूरे डायग्राम में फ्लैट सरफेसेस हैं, समतल सतह, उनका एरिया। तो आप देख सकते हो फ्लैट सरफेसेस कौन सी है। एक तो ये रहा आर रेडियस का एक सर्कल जो कि इसका बॉटम है, ठीक है, निचला भाग है, और एक ये रहा आर रेडियस का सर्कल वृत्त जो कि इसका टॉप है। तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर। टोटल हो गया, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी फ्लैट सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो वो कौन सा होगा? वो होगा आपके यहां से लेकर ये पूरा जो कर्व शेप में आ रहा है, ये जो घूमता हुआ कर्व शेप में आ रहा है, ये पूरा क्या आपका कर्व सरफेस एरिया है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है। चलिए फिर बात कर लेते हैं इसके बारे में, वो क्या होगा। तो देखिएगा, अगर इसकी बात करूं तो ये एक आर रेडियस का क्या है? सर्कल है। तो ये यहां से यहां तक अगर मैं पूरा देखूं तो ये इसकी क्या है? सरकमफ्रेंस है, परिधि है 2 पाई आर। नीचे भी ये 2 पाई आर है। तो जब इसको हम इस तरीके से खोलेंगे तो ये इस तरीके की आकृति बनकर आती है हमारे सामने। तो ये h बाहर वाली हाइट जो है वो, और ये है 2 पाई आर। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने किस तरीके से ओपन किया है इसको। इस तरीके से हम खोलेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये एक तरह का रेक्टेंगल है जिसकी हाइट और ब्रेड्थ, मतलब सॉरी लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब लंबाई और चौड़ाई हमें पता है। तो इसका एरिया क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 पाई आर इंटू एच कर लेंगे तो वो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये आ गया 2 पाई आर इंटू एच। ये जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ फॉर्मूले रटने ना पड़े इसीलिए आपको समझा रहा हूं, बाकी डायरेक्ट हमारा काम तो फॉर्मूले से हो जाएगा, तो रटने की जरूरत नहीं पड़े इसलिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो ये आ गया हमारे पास। चलिए कुछ कॉमन ले सकते हैं यहां से, बिल्कुल 2 पाई आर बाहर ले लिया, अंदर बचा आर प्लस एच।
ठीक है, तो आ गया इसका आयतन और इसका आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्र। इसी तरह से बात करते हैं आगे की हम बेलन के बाद में शंकु क्या कह रहा है उसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम शंकु, मतलब कोण। आकृति बहुत ही आसान है। जो आइसक्रीम का कोण होता है अगर उसको उल्टा कर दिया जाए तो बनने वाली आकृति, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हैप्पी बर्थडे पर कैप लगाई जाती है उसको अगर उल्टा करके देखा जाए, उल्टा मतलब जिस तरीके से लगाते हैं उस तरीके से देखा जाए तो वो भी एक कोण ही है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे पास आर रेडियस का एक सर्कल, ये यहां से यहां तक इसकी खुद की हाइट है और ये 90 डिग्री पर है डेफिनेटली। और ये जो इस बार एल है वो बाहर वाली हाइट है इसकी कोण की, जिसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट। और अगर इस कोण की खुद की हाइट पूछे तो वो है ये अंदर जो है एच, इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। चलिए बात करें सबसे पहले इस एल के बारे में। इस एल का मान क्या होगा, तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है एच, ये एल, ये आर और ये एल वाला, जो कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस पता है, लंब और आधार पता है, एल का मान पूछ रहे हैं, हाइपोटेन्यूज कर्ण की वैल्यू पूछ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो कर्ण बराबर मतलब तिर्यक ऊंचाई जो कि यहाँ पर एल है वो बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये एल का मान तो आ गया, तिर्यक ऊंचाई का मान तो आ गया रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, एरिया ऑफ द बेस वैल्यू इंटू हाइट। तो बेस वैल्यू क्या आपके पास एक आर रेडियस का क्या है, यहाँ पर सर्कल है, वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी हाइट के बारे में बात करो तो इसकी हाइट ये रही क्या है एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और इससे पहले लगा देते हैं 1/3। क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच तो हमने किसका देखा था, बेलन का भी देखा था। तो यहाँ 1/3 क्यों लगाया, क्योंकि आप देख सकते हो ये आकृति आगे जाते जाते पॉइंट नुमा हो रही है, ठीक है, इस वजह से। चलिए बात करते हैं वॉल्यूम आयतन के बाद में इसके क्षेत्रफल की। इसका जो एरिया है वो भी क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया वही समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया, और ये है आपका फ्लैट सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू फ्लैट सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। फ्लैट सरफेस आपको एक ही दिख रही है, ये रही, देखिए। तो इसका एरिया क्या होगा, ये आर त्रिज्या का आपके पास क्या एक वृत्त है, सर्कल है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। फिर कर्व सरफेस एरिया, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अभी हमने देखा था इससे पहले बेलन, उसके लिए क्या देखा था 2 पाई आर इंटू एच। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 नहीं आएगा, केवल पाई आर आएगा, और एच हमने वहां पर क्या देखा था, बाहर वाली जो साइड थी वो, तो यह बाहर एच नहीं है एल है, तो इसका हो जाएगा पाई आर एल। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया आर प्लस एल। तो हम देख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, आयतन आ गया, और जो तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट है उसका मान आ गया। अब बात करते हैं गोले और अर्धगोले के बारे में, देखिएगा। गोला मतलब स्क्वायर क्या होता है, सिंपल सा, जो आपके एक रबड़ की बॉल हम कह सकते हैं, वो आकृति ही हमारा क्या कहलाती है, एक तरह से गोला। बनाने में ये वृत्त जैसा बन रहा है, लेकिन ये है आपके क्या ठोस है। तो ये हो गई इसकी त्रिज्या आर, ये भी इसी की त्रिज्या है आर। तो मैं देख सकता हूं ये यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई, तो इसकी ऊंचाई
हाइट जो है वो क्या होगी, यहां से यहां तक r प्लस आर कितनी 2r। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऊंचाई के बाद में इसके क्षेत्रफल, इसके एरिया की। एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, इसका होगा 4 पाई r स्क्वायर। फिर लगे हाथ बात करते हैं इसके आयतन वॉल्यूम की। वॉल्यूम होगा इसका 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, चलिए अब गोले के बाद बात करते हैं अर्ध गोले की। सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनने हैं आपके। क्या होगा अर्ध गोला, बिल्कुल इसका आधा बीच में से आधा कर दिया जाए तो बनने वाली आकृति, मतलब इस तरीके की आकृति हम कह सकते हैं। ये जो आकृति बनकर आती है ये है आपका अर्धगोला। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हो गया रेडियस, ये भी रेडियस है इसकी। तो अगर इसकी हाइट के बारे में, ऊंचाई के बारे में बात करूं, तो अगर पूरे गोले की हाइट 2r है तो आधे गोले की हाइट क्या होगी, r हो जाएगी। चलिए फिर बात करते हैं इसके आयतन वॉल्यूम की। तो आयतन मतलब इसकी जो वॉल्यूम है पूरे की आप देख सकते हो कितनी है, 4/3 पाई r क्यूब। तो आधे की आधी हो जाएगी, मतलब 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है यहां तक। फिर बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, एरिया की। तो एरिया पूरे का देख सकते हो क्या है आपके पास, 4 पाई r स्क्वायर। आधा करूंगा तो 2 पाई r स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये 2 पाई r स्क्वायर सही होगा क्या हमारा इसका, नहीं, क्योंकि जब आधा करेंगे तो एक नई सरफेस सामने आ रही है, एक नई सतह सामने आ रही है जो कि ये वाली है। तो इसका एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या आपके एक r रेडियस का सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होगा πr²। तो उसमें πr² और ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 πr²। ठीक है, चलिए तो ये हमने देखा गोला और अर्धगोला के बारे में। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे, अच्छा क्षेत्रफल और हम आयतन की अगर बात करें, उन दोनों में डिफरेंस के बारे में बात करें, तो एरिया क्या होता है किसी का भी, एरिया मतलब कोई भी वस्तु जो है, कोई भी शेप, कोई भी आकृति जो है इस एटमॉस्फेयर में, इस वायुमंडल में जितनी जगह घेरती है, जितनी वो जगह लेती है, वो कहलाता है उसका एरिया। और आयतन वॉल्यूम क्या होगा, जैसे कि ये मार्कर है, ये 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम का है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। चलिए ये फर्क है एरिया और वॉल्यूम में, मतलब क्षेत्रफल और आयतन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो देखना, जिसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर का आयतन वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो ये है फॉर एग्जांपल कितना, 200 ग्राम का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लोहे का है या किसी भी मेटल का है, तो मैंने इसको मेल्ट किया मतलब पिघलाया, तो लिक्विड आयरन बना, तरल लोहा बनेगा। फिर उस लोहे से, जो लिक्विड आयरन है, जो तरल लोहा है, उससे हमने गोल गोल गोलियां बना दी लोहे की, इस तरीके से सारी की सारी एक जैसी है, सबकी आकृति एक समान है। तो फॉर एग्जांपल ये बनी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी 8 गोलियों का अगर हमने एक साथ आयतन वॉल्यूम लिया तो कितना आ रहा है, फिर से वो 200 ग्राम ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब कभी भी किसी भी आकृति को पिघलाकर, मेल्ट करके दूसरी आकृति या फिर एक से ज्यादा आकृतियां बनाई जाए, शेप्स बनाई जाए, तो बनने वाली सभी आकृति, मतलब जितनी भी शेप्स है, उन सभी का टोटल वॉल्यूम जिससे ये बनकर आई है, उसके वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एक छोटा सा नोट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है, फिर से देखिएगा, किसी भी आकृति को पिघलाकर नई आकृतियां बनाई जाए तो बनने वाली सभी आकृतियों का कुल आयतन पिघलने वाली आकृति के आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जितनी भी आपके पास कोई भी एक सिंगल शेप है, उसको आपने मेल्ट करके नई शेप बनाई, एक बनाई या एक से ज्यादा बनाई, तो उन सब का टोटल वॉल्यूम जिससे ये बनी है उसके वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। बस यही था थोड़ा बहुत हमारा थ्योरेटिकल पार्ट।
इसमें अभी प्रिज्म और पिरामिड हमने देखा नहीं है, वो भी हम देखेंगे जब उनके क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला की, फिर प्रिज्म और पिरामिड के बारे में भी हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जैसे कि यदि एक घन के विकर्ण की माप आपको कह रहा है, कितनी दे रखी है, घन के विकर्ण की माप है 4√3 सेंटीमीटर, तो इस घन का आयतन कितना होगा। तो जैसा कि आपको पता है किसी भी घन का विकर्ण जो होता है, जो डायगोनल ऑफ एनी क्यूब, वो क्या होता है, हमने देखा है a√3, ये दे रखा है 4√3 के इक्वल, और a क्या है, उस घन की, उस क्यूब की आपकी साइड। तो √3 से तो √3 नो डाउट गया, तो साइड की वैल्यू आ गई 4। पूछ के यार आपको आयतन, तो वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, आयतन का मान होता है a क्यूब, तो 4 का क्यूब कर लो, आपका आंसर आ गया जो कि है 64, 64, तो आंसर होगा 64। और अगर इसकी यूनिट इकाई के बारे में बात करूं तो सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो इसकी इकाई होगी सेंटीमीटर क्यूब, हिंदी में कहें तो घन सेंटीमीटर। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है दूसरा, देखिए यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी बताइए। चलिए, बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है घन का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, जो की है 600 के बराबर। ये कैंसिल हो गया, 100 आ गया। आप इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर स्क्वायर रूट होगा, तो भुजा का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा आपको, इसके विकर्ण की लंबाई, डायगोनल जो कि होता है क्या, a√3, तो a कितना है 10, तो आंसर आ गया 10√3। 10√3 हम देख सकते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तीसरा बिल्कुल सही है, और इसकी यूनिट इकाई हो गई सेंटीमीटर। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्या कह रहा है तीसरा, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको कह रहा है यदि दो घना आकृतियों के आयतन 8 और 1 के अनुपात में है, तो उनकी कोरों में, मतलब जो साइड है, जो भुजा है, उसमें क्या अनुपात होगा। तो हमें पता है कि आयतन है, तो पहले वाला घन है उसकी साइड मानी हमने a, दूसरा वाला घन है उसकी साइड मानी हमने b, तो a साइड वाली, a भुजा वाले घन का क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, भुजा का क्यूब, b वाले का क्या होगा, भुजा का क्यूब। इनका रेशियो ये लीजिए, रेशियो गिवन है आपको 8:1। इधर से क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2, और ये हो जाएगा 1। तो ये आ गए इनकी जो साइड है, जो किनारे हैं, जो कोरे हैं, जो भुजाएं हैं, उनका रेशियो। और यही आपको पूछा था क्या होगा, तो आंसर होगा 2:1, मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जब कभी भी कोई भी आकृति को पिघला कर, मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाई जाएगी, या उसी में से कुछ आकृतियां निकाली जाए, तो जो पहले मेन आकृति थी, जो शेप थी, उसका वॉल्यूम और बनने वाली जितनी भी शेप्स हैं उनका वॉल्यूम आपस में क्या होगा, बराबर। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उसका वॉल्यूम देखो क्या होगा, भुजा का क्यूब, तो ये लीजिए 6 का क्यूब। अब ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो नई शेप्स बन रही है या इसमें से जो शेप्स निकल रही है उनके। तो कौन सी आकृति, वही घन की आकृति जिसकी भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घन होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, भुजा का क्यूब, भुजा कितनी है 3, तो ये 3 का क्यूब। ये तो एक घन का हुआ। ऐसे कितने घन है वही हमें निकालने हैं। तो एक घन का इतना है, तो टोटल कितने घन है नहीं पता, माना टोटल n घन है, तो उन n घनों का, n क्यूब का टोटल वॉल्यूम जहां से ये निकल कर आए उस घन के क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। बस आगे हमारा आंसर।
6 का क्यूब आप चाहे तो आप लिख सकते हैं 216 और इस तरह से लिखें तो भी चलेगा। 3 का क्यूब आप लिख सकते हैं 27 और इस तरह से लिखें तो भी चलेगा। कैंसिल होने के लिए जो है कर लेते हैं, 3 3 3 से 6 6 6 जाएंगे, 2 2 2 आएगा, तो आंसर आ गया कितना आपके 8। तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो कितने हो जाएंगे 8, छोटे वाले जो है वो, जो कि बन रहे हैं 6 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े वाले घन से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है पांचवा, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए दो घन है, पहले घन की साइड मानी हमने ए, दूसरे घन की साइड मानी हमने बी। इनके आयतनों का अनुपात, तो आयतन क्या होगा भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, इनका रेशियो आपको गिवन है 27 और 64। क्यूब बटेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट होगा तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया आपके 4 हो गया। तो ये 3⁴ जो आया इसको मैं 3/4 भी लिख सकता हूं। और ये आया क्या है इनकी भुजाओं का रेशियो। आपको क्या पूछ रहा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, रेशियो ऑफ द एरिया। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा मतलब पहली स्क्वायर, 6 इंटू भुजा मतलब दूसरा बी उसका स्क्वायर। तो 6 से ये 6 गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया ये 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 9:16 हमारा सही है, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखो तीन घन जिनके किनारे 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो उस नए घन की भुजा जो है उसकी जो साइड है वो आपको पूछ रहा है कितने सेंटीमीटर की होगी। आराम से बता सकते हैं, तीन घन से एक घन बना है तो इसका मतलब इन तीनों घनों का जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, कुल आयतन उस नए वाले घन के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। तो पहला वाला घन है 6 सेंटीमीटर का, तो इसका आयतन क्या होगा 6 का क्यूब। दूसरा वाला घन है 8 सेंटीमीटर का, तो इसका आयतन क्या होगा भुजा का क्यूब। तीसरा वाला 10 सेंटीमीटर का, तो इसका आयतन वॉल्यूम क्या होगा भुजा का क्यूब। तो इन तीनों का मिलाकर किसके बराबर होगा, जो नया घन बन रहा है जिसकी साइड हमें निकालनी है उसके आयतन वॉल्यूम के बराबर। तो उसकी साइड हमने मान ली ए है, तो ये इसका आयतन हो गया ए क्यूब, जो कि इन तीनों के टोटल वॉल्यूम के इक्वल है। 6 का क्यूब आपको पता है, 8 का क्यूब भी ये रहा और 10 का क्यूब भी आपके सामने ये रहा। चलिए टोटल करते हैं, कितना हो गया ये तो हो गया आपके 6 और 2 8, ठीक है, ये हो गया 2, 5 और 2 ये कितना हो गया 7। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 7 और ये 2 और ये 8, कितना आया आपके सामने 1728। अब ये जो 1728 आया है, इस 1728 का हम क्या ले लेंगे क्यूब रूट करेंगे। तो क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्यूब रूट हमने सीखा है किस तरीके से होता है, तो क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं इसका आराम से, जो कि क्या हो जाएगा तरीका आपको पता है, क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट करेंगे, तो क्यूब रूट 1728, पीछे से हम 3 3 के जोड़े लेते थे, 3 का जोड़ा लूंगा तो ये 728 एक और ये पहला अकेला बचेगा। तो फिर ये 8 है तो 8 का क्यूब करते हैं तो 512 होता है, 512 का यूनिट डिजिट 2 होता है, तो 2 तो पीछे आ गया और एक पहले वाला, कुल मिलाकर वो साइड आ गई आपके पास 12। साइड ही पूछी है तो बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है सातवां, देखिए एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है। यदि घनाभ की विमाएं मतलब साइड्स जो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 9 8 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल मिलाकर घन की साइड निकलेगी, भुजा निकलेगी, तब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल पाएगा। चलिए देख,
घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है, तो घनाभ का आयतन हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH होता है। ये घन के आयतन का 2 गुना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो ये जो है इसका क्या है, घन के आयतन का 2 गुना, ये 2 से गुणा करूं तो ये इसके बराबर हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। घनाभ की मतलब क्यूबॉइड की LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 9 8 6, तो लिख लेते हैं 9 8 6 2 A क्यूब। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल हो रहा है, कितनी बार गया, 4 बार। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट करना आपको, 6 का 4 से कितना हो गया 24, फिर 24 है तो आप इसको देख सकते हो 24 का 9 से कर लो फिर, या 9 का 4 से कर लिया 36, 36 का 6 से 216, ठीक है। ये आ गया कितना 6, तो साइड आ गई आपके पास, भुजा आ गई आपके घन की कितनी 6। आपको क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया या सिर्फ सरफेस एरिया बोल दीजिए, घन में क्या होता है वो 6 इंटू भुजा का क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितनी है 6, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 से गुणा 216 आंसर होगा। और 216 हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है 8वां, देखिए। एक घनाभ की भुजाएं 2, 4 और 8 के अनुपात में है, तो हमें दिखती सी बात है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो गिवन है, जिनका आयतन एक घन के बराबर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, किनका, घनाभ और घन का। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घनाभ की भुजाएं हमारे पास 2, 4 और 8 के रेशियो में, तो ये 2x हो गया, ये 4x हो गया और ये 8x हो गया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम बता देंगे अभी। ये जो है किसके बराबर है, घन के बराबर है, इसका वॉल्यूम जो है आयतन जो है वो, तो घन के बराबर है। तो अ parallelepiped whose sides are in the ratio of 2, 4 and 8 have the same volume as cube, the ratio of their surface area is। चलिए ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन हो गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये आयतन वॉल्यूम हो गया, ये बराबर हो गया किसके, ए क्यूब के, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 8 चौक 32, 32 का 2 से कर लेते हैं तो कितना 64, 64 और x का क्यूब बराबर a क्यूब, इधर से क्यूब हटेगा क्यूब रूट हो जाएगा, 64 का तो 4 हो जाएगा, x क्यूब का x हो जाएगा और ये a आ गया। तो कुल मिलाकर साइड आ गई, भुजा आ गई हमारे पास, जो क्यूब है जो घन है उसकी, वो आई है 4x। बस हो गया हमारा काम। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो निकाल लेते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जैसा कि आपको पता है घनाभ पहले है, तो पहले घनाभ के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे उसका एरिया, फिर घन के बारे में, क्यूब के बारे में बात करेंगे उसका एरिया। तो हमें पता है इनका रेशियो लेना है, तो रेशियो किस तरीके से आएगा, देखिए। क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है आपको पता है, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 टाइम्स ऑफ LB L इंटू बी, तो L इंटू बी आप देख सकते हैं L क्या होगा जो सबसे बड़ा है, ये L है, ये B है और ये H, ठीक है। L इंटू बी, तो 8 का 4 से गुणा, 8 चौक 32, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा देखिए, फिर LB फिर BH, 4 इंटू 2 8, 8 स्क्वायर, 8x स्क्वायर सॉरी, LB BH HL, HL 8 का 2 से 16। चलिए फिर नीचे आएगा घन क्यूब, क्यूब का एरिया क्या होता है, क्यूब का एरिया होता है 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर ये लीजिए, 6a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16 और x का स्क्वायर क्या x स्क्वायर। अब जो कैंसिल होने वाली चीजें उनको कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल होने के लिए मैं 2 से यहां कैंसिल कर सकता हूं इसको 8 टाइम्स, 6 को भी कर सकता तो कोई बड़ी बात नहीं। एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर वो बाहर आने के बाद एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को काट देगा। अब आगे आपका आंसर सिंपल सा देखिए, इनको ऐड करना, ऐड कर लेते हैं, 32 और 8 कितना हो गया आपके पास 40, 40 और 16 आपके पास हो गया 56, और नीचे आपके पास 6 इंटू 8, कैंसिल कर लेते हैं।
8 से 56 चला जाएगा, कितनी बार? 40 और फिर ये 6, तो ये 7 बार। 7/6 हमारे पास आंसर आना चाहिए, या 7:6 जिसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल है हमारे पास। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए 9 नंबर कह रहा है आपको 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को, 3 क्यूब है जिनकी साइड अलग अलग है, इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। तो डेफिनेटली जो बड़ा वाला क्यूब बन रहा है उसका वॉल्यूम इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। फिर पिघली धातु में से 62 सेंटीमीटर क्यूब जो है, मतलब 62 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 62 घन सेंटीमीटर धातु जो है वो खराब हो गई, इतना वॉल्यूम खराब हो गया हमारा। तो नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा वो बताना। बिल्कुल बता सकते हैं। देखिएगा पहले तो जो क्यूब बन रहा है नया वाला, उसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के क्या होगा? बराबर होगा। तो करते हैं पहले तो बराबर। क्या होगा? 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मतलब वॉल्यूम, भुजा का क्यूब 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, और फिर ये 6 का क्यूब। यह आएगा जो नया वाला घन बन रहा है उसकी भुजा ए मानी, उसके आयतन ए क्यूब के बराबर। ठीक है, तो 4 का क्यूब आपको पता है कितना हो जाएगा? 64, 125 और ये 216। 216 और ये 64 आप जोड़ लो तो ये 220, और ये कितना हो गया? 280। फिर ये हो गया आपके पास 25 है, तो 80 90, ये हो गया आपके पास कितना? 300 405 करीब। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं कि फाइनली हमने 200 300 ये कर लिया। 300 के बाद में ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपके पास 20, तो 380 और ये हो गया आपके पास कितना? 400 और ऊपर का 5, 405। 405 हमारे पास क्या आया? यहाँ पर एक क्यूब आया है। यहां से हम साइड निकाल सकते हैं इसकी, तो साइड देख लेते हैं क्या होगी इसकी। 4 5 6 है, तो इसका अगर क्यूब हम देखें 405 के लिए, तो 405 डायरेक्टली तो कुछ होगा नहीं इसका। चलिए ए क्यूब आया। ए क्यूब मतलब जो नया वाला बड़ा वाला घन है उसका ए क्यूब बता रहा है, मतलब एक तरह से उसका वॉल्यूम बता रहा है। तो क्या 405 हमें एज इट इज काम में लेना है क्या? नहीं, क्योंकि इसने बोला है पिघली हुई धातु में से 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु जो है वो खराब हो जाती है, तो इसमें से 62 हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, कम कर देंगे। तो कर लेते हैं इसमें से कम। तो कर लिया हमने इसमें से कम, तो 5 में से 2 3, 10 में से 6 4, और ये कितना? 3। ये आ गया अब ए क्यूब। ये ए क्यूब क्या है? वही वॉल्यूम है जो खराब होने के बाद में हमारे लिए काम। अब ये वॉल्यूम हो गया जो हमारा नया वाला घन है, क्यूब है उसका, तो ये भी तो उसी का था, लेकिन उसमें से 62 वेस्टेज हो गई, तो बचा हुआ ये हमारे काम। तो यहां से मैं क्यूब हटाऊंगा तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा, जो कि किसका होता है? 7 का। इसका मतलब जो नया वाला घन क्यूब बन रहा है उसकी भुजा आ गई कितनी? 7। क्या पूछा हमें? उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो जब भुजा आ चुकी है, साइड आ चुकी है, तो उसका एरिया भी हम बता सकते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, और जो कि होता है 6 इंटू कितना? 49। कितना हो जाएगा? अगर 50 होता तो 5 का 6 से 30, 300 होता, तो 300 में से आप कम कर लीजिए, तो 300 में से आप कम कर लोगे 294। बिल्कुल सही है, हमारा 6 कम होगा तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है 10वां? देखिए 10वां कह रहा है एक घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके सभी किनारों की लंबाई के योग को बताइए क्या होगा। अभी बता देते हैं, देखिएगा घन का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है। घन का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, जो कि है 486 486। 6 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 6 से ये गया 42, 8 48, और ये 6 से एक बार ये आया 81, तो साइड आ गई मेरे पास कितनी? 9। चलिए ठीक है यहां तक। अब आपको कह रहा है कि उसके सभी किनारों की लंबाई का योग क्या होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था क्यूब जो है, घन जो है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स, भुजाएं, किनारे कितने होते हैं? 12। तो सभी के सभी बराबर लंबाई के होते हैं,
तो एक का मान 9 है, तो ऐसे 12 होंगे, तो 12 से गुणा कर लेते हैं, तो आंसर आ गया 108 108 सेंटीमीटर, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है 11वां, देखिए। 11वां आपको कह रहा है एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसकी कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, बता सकते हैं आराम से। किसी भी घन का क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, भुजा का क्यूब, इधर से क्यूब हटेगा, क्यूब रूट करोगे तो वो आ जाएगा आपके 8। ये तो उसकी साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। पूछा गया आपको एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड क्या है 8, 8 का स्क्वायर हमें पता है कितना 64, तो ये लीजिए आंसर आ गया सिंपल सा। ये हो गया 360 और 6 का 4 से 24, 60 तो 384 हमारा आंसर बनेगा, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। आपको कह रहा है यदि एक घनाभ, क्यूबॉइड के क्वेश्चन हैं हम, यदि एक घनाभ की कोरे मतलब आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है एक तरह से, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आयतन जो होता है घनाभ का वो होता है एल बी एच के बराबर। एल पता है, बी पता है, एच पता है, तो सीधा 4 3 2 का गुणा कर दो, 3 का 2 से 6, 6 का 4 से 24, तो 24 हमारा आंसर होगा 24, मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। मीटर होता तो मीटर क्यूब हो जाता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है 13 नंबर, देखिए। 13 नंबर कह रहा है कि एक कमरा है, 6 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर ऊंचा है। यदि इस कमरे की चारों दीवारों को 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज से ढका जाए, तो उस कागज की लंबाई कितनी होगी, ये हमें बता। तो इसका मतलब ये कमरा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो ये तो पता चल गया, ये जो आकृति है ये क्यूबॉइड है, मतलब घनाभाकार है। अब इसमें से हमें छत और फर्श को नहीं लेना है, सिर्फ चार दीवारों के बारे में बात हो रही है। तो जैसा कि आपको पता है 2LB, ये BH और ये HL जो है ये टोटल एरिया होता है किसी भी कमरे का या क्यूबॉइड का, घनाभ का कह सकते हैं। इसमें से अब आपको फर्श का और छत का नहीं लेना है, केवल चार दीवारों का ही लेना है। तो उसके लिए एरिया क्या होता है, 2LB आप भूल जाते हो तो पीछे क्या बचता है 2BH प्लस HL, ये होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल। हमने लिखा भी था अलग से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या बोल रहा है कि इन चारों दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज ढका जाए तो उस कागज की लंबाई क्या होगी, ये हमें पूछ रहा है, अभी बता देंगे। तो देखिएगा पहले तो वैल्यू रखते हैं यहां पर 2BH, तो BH क्या होगा, मैं देख सकता हूं लंबाई जो होती है वो सबसे बड़ी लिखा हुआ भी है, चौड़ाई ये रहा, और फिर ये इसकी ऊंचाई। तो फिर BH मतलब ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है 5, ऊंचाई कितनी है आपके पास 4, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मीटर में है, ऑप्शन भी मीटर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सही है। फिर तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। चलिए 5 इंटू 4 आ गया, प्लस चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है सॉरी 4, और एल लंबाई कितनी है आपके पास यहाँ पर 6। चलिए 5 चौक 20, 6 चौक 24, 20 और 24 कितना 44, 44 का डबल कर लेते हैं 44 का 88, ये आ गया 88 मीटर स्क्वायर आपके पास चारों दीवारों का एरिया, क्षेत्रफल। अब यहीं पर तो वो कागज लगाना है, तो इसका मतलब चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा जो कागज लगने वाला है उसका क्षेत्रफल, और कागज जो लगने वाला है वो चौड़ाई दे रखी है, उसकी लंबाई पूछी है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब वो एक आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो 50 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम किस में बदल लेंगे, मीटर में। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। सेंटीमीटर को अगर मीटर में लाना तो 100 से भाग देना पड़ेगा, इनटू हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, आने वाली जो कागज है उसकी लंबाई की। तो एल की वैल्यू हमें देखनी है, तो एल की वैल्यू हम यहां पर देख सकते हैं कितना होगा। तो देखिए कैंसिल होने के लिए 50 से ये चला गया 2 टाइम्स,
88 का 2 से मल्टीप्लीकेशन, 8 का 2 से 16, फिर से 16 और 1 17, तो ये लंबाई आ गई 176 मीटर, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है 14 नंबर, देखिए। यदि किसी घनाभ के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा यदि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 4 और 12 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। चलिए, किसी घनाभ के लिए विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ द डायगोनल आपको गिवन, तो हमें पता है लेंथ ऑफ द डायगोनल जो होता है, विकर्ण जो होता है वो क्या होता है घनाभ के लिए, क्यूबॉइड के लिए, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 13। अब आगे हमको इस घनाभ की क्यूबॉइड की चौड़ाई और ऊंचाई भी दे रखी है 4 और 12, तो इसकी लंबाई पूछी है, मतलब इस एल का मान निकालना। तो इधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो एल तो हमें निकालना है, प्लस बी, चौड़ाई हमें 4 पता है, ऊंचाई हमें कितनी पता है, 12 पता है। ठीक है, जैसा कि दे रखा है क्वेश्चन में, बराबर 13 का ये स्क्वायर हो गया, क्यों, क्योंकि इधर से स्क्वायर रूट हटा तो उधर स्क्वायर हो गया। बस आगे हमारा काम, एल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपको पता है, 12 का स्क्वायर हो गया, ये लीजिए, 13 का हो गया 160, 144 और 6 150, और ये 10 160 उधर चला जाएगा, 169 में से 160 लेस हो जाएगा, 9 बचेगा, तो एल आ गया, लंबाई आ गई आपके पास 3। 3 हमारा आंसर होगा लंबाई, जो कि है कितना, 3 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है 15वां, एक घनाभ की लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है जो कि अनुपात 6, 5 और 4 के अनुपात। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 33,300 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें बताना। तो देखिएगा, अगर आपको वॉल्यूम बताना है क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम होता क्या है क्यूबॉइड का, एल बी इंटू एच, सिंपल सा ये होता है। एल बी एच हमें डायरेक्ट नहीं पता, उनका रेशियो पता है, इसका मतलब वो है कितना, 6x, 5x और 4x, यही है। अगर x की वैल्यू निकल जाएगी तो LBH भी निकल जाएगा, 6 का x से, 5 का x से, 4 का x से गुणा करेंगे तो LBH आ जाएगा, और LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाएगी, तो तीनों का गुणा कर देंगे तो आयतन वॉल्यूम आ जाएगा। तो निकालते हैं, अगर x निकाल पाए तो उसके लिए हमें दे रखा है इसका टोटल सरफेस एरिया, जो कि इतना है। तो जैसा कि आपको पता है क्यूबॉइड के बारे में बात हो रही है, तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी, बी एच और एच एल। ये इक्वल दे रखा है किसके, 33,300 के। तो यहां से एक्स निकल जाएगा, देख लेते हैं। देखिएगा, 2 से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार ऐसे ही रहने देते हैं। एल बी, एल बी तो मैं देख सकता हूं कि ये साफ साफ सीक्वेंस लिखा हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका मतलब ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। तो आपको क्या बोल रहा है ये, एल बी, तो 5 इंटू 4, सॉरी, लंबाई इंटू चौड़ाई है, एल इंटू बी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 5, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 कितना, 30, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस बी इंटू एच, बी इंटू एच मतलब 5 इंटू 4 20, एक्स स्क्वायर, प्लस एच इंटू एल मतलब 4 इंटू 6 24, एक्स स्क्वायर, बराबर है आपके पास, ये लीजिए 33,300। ठीक है, एक्स स्क्वायर सब में से बाहर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और अगर अंदर ही जोड़ ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। ये लीजिए, ये हो गया 30, ये हो गया 20, 50, और ये हो गया 60, 70, 74 एक्स स्क्वायर। तैतीस हजार तीन सौ यहां से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा, हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसको कितनी बार गया, एक बार, फिर 13 तो 6 बार, फिर से 13 तो 6 बार, ठीक है, फिर ये गया 5 बार, और ये 0, 16,650। अब और कैंसिल कर लेते हैं 74 से ही, तो 74 से इसको कैंसिल करें
74 से ये जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7 140 और ये 148 2 बार में, चलिए 148, 74 का डबल हो जाएगा, कितना हो गया 148। फिर कितना है 166, 48 50 68, तो ये हो गया आपके पास फिर कितना 8 है, सॉरी 48 के बाद 50 68 दो कम पड़ रहा है, तो ये 18 हो गया, 185 हो गया। 185 हो गया तो कितनी बार चला जाएगा 185 के लिए देखें तो 185 के लिए भी 2 बार ही जाएगा, क्योंकि 148 हो रहा है फिर 70 आ रहा है सीधा, तो ये आ गया आपके 2 बार। अगेन कितना हुआ आपके पास, आप देख सकते हैं 148, वो कितना है 185, 48 है 85 है, तो 40 और ये 3 कम कर लोगे आप तो कितना हो गया ये 37 बार, तो 370 बच रहा है। ठीक है, अब 370 इससे देखें तो कितनी बार जा सकता है 5 बार, बिल्कुल 5 चौक 20 और 7 पंजा 35, बिल्कुल 5 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो 225 बार ये यहां पर चला गया। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 15, एक्स का मान 15 आ गया, तो अब एक्स का मान 15 आ गया तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। आपको क्या पूछ रहा है इसका आयतन, तो आयतन हमें पता है ये रहा L इंटू बी इंटू एच, तो लंबाई कितनी है आप देख सकते हो, लंबाई है 6x, x कितना है 15, 15 का 6 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया 90, ये हो गई लंबाई। फिर चौड़ाई क्या है 5x, x कितना है 15, 15 का 5 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया कितना आपके पास 75, ये हो गई इसकी चौड़ाई। ऊंचाई कितनी है 4x, x कितना है 15, 15 का 4 से गुणा कर लेते हैं 60, तो ये आ गई इसकी ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई, इन तीनों का गुणा कर लेते हैं आपके पास आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 9 का 6 से गुणा कर लेते हैं, कितना 54 हो गया 54, तो 75 और 54 का ही आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो तो लग ही रहे हैं, 5 का 4 से 20, फिर 2, 5 का 5 से 25 और ये 7 चौक 28, तो ये हो गया कितना 25 और 28 आपके पास 33 और 2 कितना, सॉरी 53, और ये हो गया 2 आपके पास 55, 5 7 का 5 से फिर ये 40, 405 ट्रिपल जीरो, 405 ट्रिपल जीरो यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, हो सकता है वैल्यू लिखने में, 405 ट्रिपल जीरो ये ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पर ट्रिपल जीरो हम लगा लेते हैं, ये लीजिए, तो ऑप्शन बन गया हमारा सी 405 ट्रिपल जीरो। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है 16वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है कि 5 मीटर लंबी 3 सेंटीमीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटाई वाली दीवार को बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो आप दीवार देख सकते हो जिसकी लंबाई है 5 मीटर, ठीक है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 3 मीटर बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ 3 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो इस 3 सेंटीमीटर को हम करते हैं मीटर, और मोटाई में 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ये ठीक। चलिए देखिएगा, 5 मीटर लंबी है, 3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटाई वाली दीवार को बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, ये जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आपको किसकी, जो ईंट है उसकी। तो आपको पूछ रहा है ऐसी कितनी ईंट कितनी ब्रिक्स होगी जिनकी जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कोई भी दीवार है तो दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो वो एक तरह से आपका क्या होगा क्यूबॉइड घनाभाकार, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये 3 इंटू ये 20, ये ध्यान रखना मीटर में है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। अभी हम चेंज करेंगे, अब इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, वो होगा जिससे ये बन रही है, और बन किससे रही है ईंटों से, तो ईंट जो है सारी की सारी इसी आकार की है, तो एक ईंट का वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ईंट के लिए, तो वो भी एक क्यूबॉइड है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू उसकी ऊंचाई, और ये सब के सब किसमें है सेंटीमीटर।
तो ये तो एक ईंट का आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। ऐसी कितनी ईंटें हैं हमें नहीं पता, मान लेते हैं ऐसी कितनी ईंटें हैं, n ईंट। तो इन सभी का टोटल वॉल्यूम इस दीवार के वॉल्यूम आयतन के क्या होगा, बराबर। अब आप जैसा कि देख सकते हैं सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तो सबके सब ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये 2 मीटर में चल रहे हैं। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कर दूंगा तो 500 हो जाएगा। 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कर दूंगा तो 300 हो जाएगा। तो ये मीटर की जगह अब ये किस में हो गए, ये भी सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 500, 300, ये 20, n की वैल्यू तो हमें निकालनी है 25, ये 12.5 और ये 7.5। पॉइंट हटा तो पॉइंट के बाद एक और एक, टोटल 2 है तो नीचे लग गए 0, 2। अब सिर्फ कैंसिल करना है, कर। तो देखिए 25 से मैं कर सकता हूं इसको 4 बार, और कुछ बिल्कुल हम कर सकते हैं। यहां पर देखें तो इसको कर लेते हैं 25 से, इसी को कर लेते हैं 25 से, ये जाएगा 4, 8, 12 बार, और 25 से ये गया आपके 3 बार। फिर 3 से 12 को कर लेते हैं हम 4 बार, और कुछ बिल्कुल कर सकते हैं। 25 से इसको कर लेते हैं, ये गया 20 बार, और 25 से ये चला गया 4 और 1, 5 बार। फिर 5 से मैं इसको कर लेता हूं, ये चला गया कितना, 4 बार, 4 और ये 4 आ गया फिर से वापस, गुणा में 20 बराबर ये n और बटा में कितना, 4। तो बस हो गया 4 और 4, 16। फिर ये इधर आएगा तो 4, 4, 4, इनका गुणा हो गया कितना, 64। 64 का 20 से गुणा कर लेंगे तो ये हो गया कितना आपके 128, और 0 तो 1280 हमारा आंसर आ रहा है। 1280 हम देख सकते हैं चौथा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही होगा। तो कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, 1280 ईंटों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसके बारे में। क्या कह रहा है 17 नंबर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें दे रखी है, इससे कितने क्यूब बन सकते हैं ये पूछा है। लेकिन उसमें भी एक तरीका पूछा है कि कम से कम कितने कुल घन बनाए जा सकते हैं। तो कम से कम का मतलब ये है कि कम से कम बनाने, इसका मतलब जो क्यूब है, जो घन है, उसकी साइड जो है, उसकी भुजा जो है वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। अब बड़ी से बड़ी तो कितनी बड़ी लें, तो आप कुछ मत कीजिए, जो आपको लंबाई, जो आपको चौड़ाई, जो आपको ऊंचाई दे रखी है क्यूबॉइड की, घनाभ की, उनका एचसीएफ ले लीजिए, मसप ले लीजिए, और जो कि मैं देख पा रहा हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो आ रहा है कितना, 3। तो ये जो 3 आया है यही हमारा जो क्यूब होगा, जो घन होगा, उसकी साइड हो जाएगी। क्योंकि इससे अगर क्यूब बनाना है, बड़े से कम बनाना है, तो कम से कम तो उस समय बनेंगे जब घन की, क्यूब की साइड बड़ी से बड़ी होगी। तो वो बड़ी से बड़ी कैसे डिसाइड करें, जो क्यूबॉइड है, जो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, उनका एचसीएफ ले लिया तो 3 आया। तो घन की साइड जो है 3 हो सकती, बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी साइड होगी तो नंबर ऑफ क्यूब भी कम से कम। ठीक है, चलिए तो अब बस हो गया हमारा आंसर। तो क्यूबॉइड से बन रहे हैं तो क्यूबॉइड का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये वॉल्यूम हो गया। ये किसके बराबर, बनने वाले जो घन है, जो क्यूब है, उनके वॉल्यूम के बराबर। तो बनने वाले घन क्यूब का साइड कितनी है, 3, तो साइड का क्यूब, तो ये लीजिए 3 का क्यूब कर लिया हमने। ये तो एक घन का हुआ, ऐसे कितने घन होंगे पता नहीं, माना ऐसे कितने घन होंगे, n। तो इसका मतलब एक का इतना है तो n है, तो उन सब का किसके बराबर होगा, इस क्यूबॉइड। तो बस हो गया हमारा आंसर। तो ये लीजिए 6, 9, ये 12, n की वैल्यू निकालनी है। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। 9 से ये गया 3 बार, 3 से ये गया 2 बार, 12 का 2 से हो गया 24। तो नंबर ऑफ क्यूब्स आपको पूछे थे जो कि 24 हो गए, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 के बारे में। क्या कह रहा है 18वां, देखिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपको एक घनाभागार पानी की टंकी की 216 लीटर पानी है, ठीक है, कैपेसिटी है उसकी। तो इसका मतलब एक तरह से उसका घनाभ, सॉरी, वॉल्यूम दे रखा, आयतन दे रखा आपको।
उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। गहराई मतलब ऊंचाई, लंबाई और ये चौड़ाई, इसको आप गहराई नाम दे रहे हैं। उसकी लंबाई का, ये लंबाई है, और क्या है उसकी चौड़ाई, ये उसकी चौड़ाई। तो आपको पानी की टंकी की कैपेसिटी दे रखी है, कितनी है, 216 लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एल बी एच की वैल्यू दे रखी। ठीक है, यहां तक चलिए। आपको कह रहा है उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3, तो उसकी गहराई मतलब एच जो है, उसकी लंबाई मतलब एल का 1/3 है। ठीक है, और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, और उसकी चौड़ाई मतलब ये उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का। तो लंबाई कितनी है एल, उसकी लंबाई और गहराई, तो गहराई कितनी है एच, जो कि L/3 है। तो ये L/3, इनके अंतर का, ये लीजिए इनका अंतर, अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो ये अंतर इसका 1/3 का मतलब गुणा 1/2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करूं तो क्या हो गया, ये 3L माइनस L कितना 2L, ये 1/3, 1/3 का 2 से 6, 6 का 3, 2 से तो 2 काट लो पहले, 3 का 3 से कितना 9, तो ये आ गया L/9। तो हमारे पास L/9 आ गया, क्या चौड़ाई, गहराई आ गया L/3 और लंबाई आ गया L। बस काम हो गया हमारा। हमें पता है कि पानी की टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 216 लीटर है, और जो कि L इंटू बी इंटू एच होता है। तो एल बी एच की वैल्यू हमने देख ली, जो कि हमारे सामने आ गई, जो कि ये रही, आप देख सकते हैं आराम से। ये है आपका L, सॉरी ये है H, L तो L ही है, और ये है आपका क्या, जो आप B कह रहे हो, चौड़ाई कह रहे हो। तो L इंटू बी इंटू एच करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम, जो कि 216 लीटर है हमारे पास। एल का एल ही, बी को लिखेंगे L/9, एच को लिखेंगे L/3, ये बराबर है किसके, 216। तो आप देख सकते हैं L इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब हो गया, 216 तो बराबर में है ही है, 9 और 3 का गुणा 27, उधर जाकर भी 27 ही रहेगा वो, तो इधर से क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट होगा, तो 216 तो 6 का हो गया, 27 3 का हो गया, 6 इंटू 3 कितना 18। तो आपको लंबाई पूछा था, जो कि आ रहा है 18 सेंटीमीटर, ये रहा आपके सामने। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है 19वां, देखिए। 19 नंबर आपको कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। चलिए, घनाभ का आयतन हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, LBH। ये 2 गुना है किसका, जो घन का आयतन होता है उसका, और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। ये तो क्वेश्चन ने दे रखा है। आगे देखते हैं, यदि घनाभ की विमाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 9 8 6, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, LBH दे रखा है तो रख लो, 9 8 और ये 6, 2a क्यूब। कैंसिल होने के लिए तो ये कैंसिल हो गया 4 बार, 9 का 4 से 9 चौक 36, और ये 6 216, उधर से क्यूब हटेगा, क्यूब रूट होगा, तो साइड आ गई, भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। अब एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितनी है 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का 36 से गुणा 216 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा आंसर होगा, सॉरी स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर होगा। तो आंसर हो गया 216, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्या कह रहा है आपको, 20 नंबर देखो, किसी कमरे के फर्श का परिमाप, कमरा है, इसका मतलब डेफिनेटली वो आपका क्यूबॉइड होगा। ठीक है, घनाभाकार होगा, जिसके फर्श का परिमाप दे रखा है। फर्श मतलब जो सतह है जिस पर हम खड़े हैं, ठीक है,
वो आपका क्या है, पेरीमीटर दे रखा है। तो आपको पता है उसकी फर्श जो है वो एक तरह से क्या है, उसकी फर्श जो है वो एक तरह से आयत है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। तो इसका मतलब आपको गिवन है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, जो कि कितना दे रखा है, 18। तो 2 से ये जाएगा, तो जो एल प्लस बी है, लंबाई प्लस चौड़ाई का योगफल आ जाएगा कितना, 9 मीटर। चलिए, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि कमरे की ऊंचाई आपको 3 मीटर पता है। तो एक तो एल प्लस बी आया आपके पास, और एक ऊंचाई दे रखा है सीधा सीधा 3 मीटर। अब आपको कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दीवारों का क्षेत्रफल जैसा कि आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये तो पूरे कमरे का होता है, दीवार, छत और फर्श सभी का। हमें केवल दीवारों के बारे में बात करनी है, तो एल बी हटा देते हैं तो बचता है बी एच प्लस एच एल। हमने लिखा भी है स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल एच कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया, बी प्लस एल। तो बस आ गया आपका आंसर। एच की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 3 रख दो। बी प्लस एल या एल प्लस बी कुछ भी कह दो, कितना, 9। ये लीजिए, तो आंसर आ गया। 9 का 3 से कर लेते हैं कितना, 27। 27 का 2 से कर लेते हैं कितना, 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। और जो कि मैं अच्छा मीटर में चल रहा है, तो मीटर में चल रहा है तब तो ये आपको दे रखा है मीटर में, ये भी मीटर में, लेकिन ऑप्शन है सेंटीमीटर में। तो फिर 54 सेंटीमीटर नहीं, 54 तो आया है, लेकिन आया किसमें, ये मीटर स्क्वायर। अब दो चीज हो सकती है इसमें, या तो हम ऐसा देखें कि ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हो, सेंटीमीटर की जगह मीटर होने चाहिए सारे, तब तो ये सही हो गया। और अगर ऑप्शन सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 54 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में लेकर चलना है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मीटर स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 करवा देंगे। लेकिन ऐसा देखने पर लग रहा है कि ऑप्शन में सेंटीमीटर नहीं मीटर होना चाहिए था। अगर सेंटीमीटर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 54 का 1000 से मल्टीप्लाई करवा सकते, मतलब 100 इंटू 100। क्योंकि हम देख 1000 मतलब सॉरी 1000 नहीं, 10,000 से 10,000, क्योंकि 1 मीटर में हम देखेंगे कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो उसकी वजह से हम आंसर देख सकते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर को मीटर कर लें वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन जो है मीटर वाले के ज्यादा पास है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक रह गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। चलिए, तो हमारा ऑप्शन जो है वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कह रहा है 21, देखिए। 21 आपको कह रहा है किसी घनाभ के सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्स वाई और जेड है। द एरिया ऑफ द थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड स्क्वायर यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। इफ वॉल्यूम इज वी देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी, एक्स वाई एंड जेड। देखिए, सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, देखिएगा। जैसे कि हम बात करें, ये क्यूबॉइड है हमारे पास एक तरह से, तो सम्मुख पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ, कोई भी एक कोना पकड़ ले हम, जैसे कि ये कोना पकड़ा, तो इस कोने में आने वाली जो तीनों सरफेसेस है, तीनों सतह है, तीनों पृष्ठ है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है क्यूबॉइड है, घनाभ है, तो टोटल 6 सरफेसेस होती है। इस कमरे की ही बात कर ले, 6 सरफेसेस है, 4 तो दीवार, एक छत और एक फर्श। तो जैसा छत है वैसा ही फर्श है, जैसी ये दीवार है वैसी इसके सामने वाली दीवार है, और जैसी सामने वाली दीवार है वैसी ये दीवार है जिस पर हम लिख रहे हैं बोर्ड पर। तो इसका मतलब कहने को 6 सरफेस है, 6 सतह है, ठीक है, लेकिन हर एक सतह दूसरी सतह के अपोजिट है, तो 3 सतह है, बाकी 3 इन 3 के अपोजिट है। तो ये जो आपको कह रहा है कि घनाभ के सम्मुख पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब उन्हीं 3 सतहों के बारे में बात करें जो किसी एक कोने में मिलती है। तो वो आपको एरिया दे रखा है एक्स, वाई और जेड। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अगर बात करूं इस वाले कोने की, तो इस वाले कोने में 3 सतह कौन सी है, तो देखिएगा इस वाले कोने में 3 सतह, एक तो हो गई ये नीचे बेस जो आधार है इसका,
तो ये क्या होगा L इंटू बी, तो ये लीजिए L इंटू बी, जिसको हम x दे रखा है वो ले लेते। फिर इस कोने की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, देखिए इतना बड़ा किया मैंने इसको। एक सतह तो ये आई, दूसरी सतह कौन सी आ रही है इसी कोने में, तो दूसरी सतह हम देख सकते हैं आपके सामने आ रही है इधर, ये वाली। ये देखिए ये सतह भी इसी कोने पर आकर मिल रही है। इस सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ये L है ये B है तो ये H होता है, तो इसका क्षेत्रफल होगा B इंटू एच, तो इसका एरिया होगा B इंटू एच, तो B इंटू एच ये y की वैल्यू हो गई हमारे पास। दूसरा वाली जो सरफेस है उसका y दे रखा हमने, BH ले लिया। चलिए तीसरी सरफेस कौन सी आ रही है यहां पर, तीसरी सरफेस हम देख सकते हैं यहां पर आ रही है आपके, ये वाली हो गई, ये हो गई। अब आने वाली जो सरफेस है वो आप देख सकते हैं इस कोने के लिए, एक तो ये, एक ये, और एक तीसरी ये जो सामने वाली, ये देखिए ये भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है हमारे पास। तो ये L है, जैसा कि आपको पता है ये B है, ये H है, ये H है, तो ये भी H ही है यहाँ पर। तो इसका मतलब HL जो है वो हो गया तीसरा वाला जो एरिया जिसको Z से लिखा जा रहा है वो। तो LB हो गया आपके, BH हो गया आपके, और HL हो गया आपके, जो कि X, Y और Z हो चुका है। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, आयतन के बारे में बात हो रही है, तो अगर आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, LBH होता है किसी भी क्यूबोइड का। ठीक है, तो आपको V और XYZ में रिलेशन क्या है ये बताना। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन V स्क्वायर बराबर XYZ, V स्क्वायर ये रहा V, इसका स्क्वायर करो, पहला ऑप्शन लेते हैं। V स्क्वायर मतलब ये रहा LBH का स्क्वायर, क्या होगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर XYZ, ये रहा X LB, Y BH और Z क्या है HL, तो इनका गुणा करने को कह रहा है तो इनका गुणा कर लेते हैं हम। तो LB BH और HL का गुणा करूंगा तो L इंटू L स्क्वायर, B इंटू B स्क्वायर, H इंटू H स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं XYZ की वैल्यू वहां से लेते हैं LB, Y की वैल्यू BH और Z की वैल्यू HL, तो क्या हो गया L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर हो गया। तो आप देख सकते हैं L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन पहला जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो ये एक तरह की प्रमेय है, थ्योरम है, जिसकी वैल्यू हम याद रख सकते हैं। और वो वैल्यू याद क्या रखनी है आपको, कि अगर आपको तीन सतहों का सरफेस का एरिया XYZ या कुछ भी दे रखा है और वॉल्यूम V से दे रखा है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर करें तो इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन के क्या होता है, बराबर होता है, जो कि हमने देख लिया आपके सामने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 22 के बारे में, क्या कह रहा है 22, देखिए 22 आपको कह रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 1:2:3। यदि उनको 100%, 200% तथा 200% बढ़ाया जाए तो नया आयतन पुराने की अपेक्षा कितना गुना बढ़ जाएगा, ये हमें बताना। चलिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, रेशियो आपको गिवन है कितना, 1:3। तो आप देख सकते हैं ये तो रेशियो है, वैल्यू थोड़ी ना हमारे पास। तो हम इसको मान सकते हैं, जैसा कि ये बढ़ा रहा है 100%, 200%, 200%, तो प्रतिशत की बात कर रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं, क्या है ये 100, क्या है ये 200, क्या है ये 300। तो ये कैसे ले लिया, ये तो अनुपात था, तो 100, 200, 300 अनुपात ले लो, फिर से 1, 2, 3 का ही आएगा। तो इसीलिए हमने इनको लिया है 1:2:3 के अनुपात में 100, 200 और 300 करते हुए। ठीक है, 100 मतलब 100 इसलिए लिए क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो करना आसान रहेगा उस वजह से। अब ये कह रहा है 100%, 200% और 200% बढ़ाया गया, तो इसको 100% बढ़ाया, तो 100% बढ़ाऊंगा तो 100 को 100% बढ़ाना, तो 100 का 100% 100 ही होता है, तो बढ़कर कितना हो गया, ये 200 हो गया। नई वाली जो लंबाई है वो यूनिट के तौर पर चल रहा है। चौड़ाई को ये क्या कह रहा है, 200% बढ़ाया, तो 200 का अगर आप 200 निकालोगे तो 200 का आप 200 निकालिए, देखिए कितना आ गया आपके पास, 400।
तो 200% आपने निकाला जो कि 400 आया, तो 200 में 400 बढ़ाया तो हो कितना गया, वो 600 हो गया। फिर आप देख सकते हैं यहां पर, फिर आप यहां पर देख सकते हैं कि एच कितना आपके पास 300, उसको भी कितना बढ़ाया आपने 200%। 200% बढ़ाओगे तो 300 का 200% निकालोगे तो 3 × 2 कितना होगा 600। तो 300 का आप 200% निकाल, देखिए दो तरीके, या तो 300 का 200% बढ़ा लो, 300 का 200% निकाला जो कि कितना है 600, तो 300 में 600 ऐड किया तो कितना हो गया 900। तो ये हो गई नई वाली चौड़ाई और ये नई वाली ऊंचाई। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर 300 में आपको 200% बढ़ाने को कह रहा है, तो अगर 300 में आप 200% बढ़ाते हो तो 300 का 300% करना पड़ेगा, जो भी कितना आ रहा है 900 ही आ। ठीक है, चलिए अब आपको यही पूछ रहा है कि पहले से अब जो वॉल्यूम है आयतन का ही पूछ रहा है, पुरानी की अपेक्षा कितना गुना बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले वॉल्यूम क्या था, L इंटू बी इंटू एस था, तो 3 दूनी 6, डबल डबल डबल, ये 6 टाइम्स 0 आ गया, 2 4 और 6। अभी कितना होगा, गुणा कर लो इनका, 0 तो वैसे ही 6 आने हैं, 9 का 6 से कर लिया कितना हो गया 54, 54, और ये 54 का डबल कर लेते हैं तो ये हो गया 108, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो भूल जाइए जो आपके 3 और 3 6 जीरोस हैं उनको। तो 6 से कितना हो गया 108, तो ये कितना गुना हुआ है वही आपको पूछ रहा है कि पुराने आयतन की अपेक्षा कितना गुना बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 6 से हो गया 1, फिर कितना है 48, तो ये चला गया आपके कितना 8 बार। तो पहले 6 था, मतलब पहले 1 यूनिट था, तो अब कितना हो गया 18 यूनिट। तो बड़ा कितना है आपका, तो बढ़ चुका है कितना 17 टाइम्स, 17 गुना। जैसे 6 था तो 6 से 108 हुआ, तो 6 का 18 से गुणा करते हैं तो 108 होता है, ठीक है ना। 6 का 18 से गुणा करेंगे तब 108 होगा। तो आपको ये पूछ रहा है कितना बढ़ चुका है, तो बढ़ कितना चुका है 17 गुना। और अगर ये पूछता कितना हो चुका है तो आंसर होता 18 टाइम्स 18 गुना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बारे में। क्या कह रहा है 23, देखिए 23 नंबर आपको कह रहा है कि एक आयताकार घनाभ के शीर्षों, शीर्ष मतलब उसके जो वर्टेक्स पॉइंट होते हैं कितने होते हैं, मैंने बताए थे आपको कि शीर्ष होते हैं 4 और 4 8, ठीक है। किनारे मतलब एजेस जिसे हम कहते हैं, साइड जिसे हम कहते हैं, वो होते हैं कितने आपके 12 बताया था मैंने। और फेसेस मतलब जो सतह है वो भी मैंने आपको बताई थी कितनी होती है 6। जिसको ये लिख रहा है किससे, वी ई और एफ से, इसको बोला वी, इसको बोला ई और इसको बोला एफ। तो आपको पूछ रहा है v माइनस ई प्लस एफ का मान क्या होगा। तो v माइनस ई प्लस एफ की वैल्यू, ये तो हो गए आपके क्या शीर्ष, ये हो गए आपके किनारे, और ये आपका नाम कह रहा है क्या, फलके मतलब सतह। डायग्राम आपको पता है ऐसा बनता है। तो आप देख सकते हो किनारे कितने हैं, एक दो, सॉरी शीर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और अगर मैं सरफेसेस की बात करूं तो सतह आप देख सकते हो आराम से कितनी है, इसमें 6 सतह होगी। जो आपकी माचिस की डिब्बी मैच बॉक्स होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस 6 होती है। साइड आप देखो तो 1 2, जिसको हम कह रहे हैं किनारे, एजेस जिसे हम कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। चलिए तो v माइनस ई प्लस एफ करना है, तो v कितना आपके पास 8, e कितना आपके पास 12, f कितना आपके पास 6। 8 माइनस 12 करोगे -4, -4 प्लस 6 करोगे तो कितना 2। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं नेक्स्ट 24 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, देखिए
24 क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपको एक घनाभाकार पानी की टंकी है आपके पास, जिसमें टंकी 2.1 मीटर लंबी 1.5 मीटर चौड़ी है और आधी भरी हुई, ठीक है। यदि इसमें 630 लीटर पानी और डाला जाए तो जल स्तर बढ़कर कितना हो जाएगा। तो देखिएगा क्यूबॉइड शेप में है, पानी की टंकी की लंबाई है आपके पास कितनी 2.1 मीटर, चौड़ाई है आपके पास कितनी 1.5 मीटर, ठीक है, आधी भरी हुई है। चलिए तो टोटल हाइट कितनी है इसकी मान लेते हैं h, तो अभी आधी भरी हुई है तो अभी कितनी है h/2 है। इसमें 630 लीटर पानी और डाला जाए तो इसका मतलब 630 लीटर पानी पहले से था, उसमें 630 लीटर पानी और डाल दिया तो पूरी टंकी भर जाएगी। तो इसका मतलब पहले वॉल्यूम इतना था, वॉल्यूम क्या होता है लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, अभी भी वॉल्यूम वही रहेगा लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, जो कि बराबर है किसके 630 लीटर, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, तो h/2 बढ़ जाएगा, h निकल जाएगा तो बाई 2 करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। तो ठीक है L 2.1, B 1.5, h की वैल्यू पॉइंट में ही है वैसे, सॉरी मीटर में ही है वैसे, h/2 इज इक्वल्स टू कितना 630 लीटर जो आपको कह रहा है। तो पहले h निकालकर फिर बाई 2 करें, इससे अच्छा h/2 सीधा ही आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको ये नहीं पूछा है कि उसका जल स्तर टोटल कितना है, उसकी हाइट टोटल कितनी है, तब तो हमें h निकालते, वो तो कह रहा है जल स्तर बढ़कर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं h निकालना है h/2 करना है, तो बढ़कर कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब हाफ तो पहले से है ही, बचा हुआ हाफ जो है वो हमें निकालना। चलिए देखते हैं कैसे होगा। पॉइंट पॉइंट हटा तो नीचे डबल जीरो लग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो बिल्कुल कैंसिल कर लेते हैं, 21 से ये कैंसिल हो रहा है, ये गया 3 बार, ये 0, 15 से ये कैंसिल हो रहा है, ये गया 2 बार, ठीक है। चलिए तो यहां से मैं देख सकता हूं जो h की वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है, h इज इक्वल्स टू 100 का 2 से 200 और उधर 2 कर लिया तो ये 400, ठीक है। 400 यहां पर दिखाई दे रहा है हमें, तो h की वैल्यू 400 आई है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 400 की h की वैल्यू नहीं, हमें h/2 करना है, तो h/2 करेंगे तो ये आएगा कितना 200। अब ये 200 आएगा आपके पास, ये किस में है आपको किस में बताना है, इसमें मीटर में बताना, तो लीटर पानी और डाला गया है। चलिए h/2 की वैल्यू देखनी है, जो कि हम देख रहे हैं कि h/2 की वैल्यू 200 आ रही है, तो 200 आ रही है तो आप देख रहे हैं कि ये क्या था यहाँ पर मीटर मीटर, और ये भी मीटर में ही है, ये बराबर में 630 क्या है लीटर है, तो इसको हम चेंज करेंगे, ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या मीटर क्यूब हो रहा है, तो जो मीटर क्यूब है 1 मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 1 मीटर क्यूब जो होता है वो बराबर होता है किसके, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 1000 लीटर, या लीटर के बारे में बात कर लें तो जो 1 मीटर क्यूब होता है आपका वो बराबर होता है किसके 1000 लीटर, ठीक है। तो यहां पर ये जितना भी था मीटर क्यूब था, इसको लीटर में लिखना था, तो इसको हमने मल्टीप्लाई भी यहां पर करवा लेते हैं किससे 1000 से। अब देखिए 2.1 मीटर है, 1.5 भी मीटर है, h/2 भी मीटर में ही है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब हो गया, तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर 1000 लीटर के, क्यों, क्योंकि इधर भी लीटर में है तो इधर भी लीटर में ही होना चाहिए, तो इधर भी लीटर में होना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 1000 से करवाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हम करवा लेते हैं यहाँ पर 1000 से, थोड़ा सा इसको 630 30 और ये कितना है, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई 1000 से भी करवाएंगे, बराबर में था 630 जो कि कटा था 30, फिर कटा था शायद 2 से, ठीक है, यही हुआ था, 21 से गया था 30 बार, 15 से, ठीक ठीक है। तो ये 1000 चल रहा है साथ में, तो ये इसके साथ में 1000 भी लगा हुआ है, ठीक है। अभी अभी आप देखोगे h/2 किया आपने, h की वैल्यू निकाली फिर h/2 किया, तो ये 1000 अभी भी इसके साथ ही है, तो मैं देख सकता हूं डबल से ये डबल जीरो जा रहा है, ये 10 नीचे जाएगा, तो h/2 जो है वो कितना आएगा 2/10 होगा, और 2/10 मतलब 0.2 होगा, और 0.2 मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आप समझ रहे होंगे h/2 क्यों निकाला है, आप पूरा h निकालो फिर बाई 2 करो, आधी भरी हुई है
तो आधी खाली है और 630 लीटर पानी और आ सकता है, तो इसका मतलब जो बची हुई कैपेसिटी है वो 630 लीटर की है। उसका वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम क्या होगा, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, पूरी ऊंचाई नहीं h/2 ही लेनी है। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, h/2 ही तो हो रहा है। आप पूरा h निकालोगे फिर उसका आधा करोगे, तो हमने पूरा h निकाला फिर उसका आधा किया। ये 1000 कौन सा है जो आपके 1 मीटर क्यूब को लीटर में बदलता है, वो। तो फाइनली आंसर आया 0.2 क्या मीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछता तो इसका भी 100 से गुणा कर देते, तो हमारा क्या आंसर आ जाता, 20 सेंटीमीटर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की। ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये लास्ट आपका किसका है, इस पार्ट का, पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्या कह रहा है 25वां, देखिए। यदि एक लंबवर्तीय वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर और आधार की परिधि है कितनी, 66 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा। बेलनाकार आकृति है इस तरीके से, ये शेप है आपके पास, ये इसकी रेडियस है, ये इधर भी रेडियस है, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, बेलन की ऊंचाई, मतलब ये h दे रखा आपको, कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। आधार की परिधि, तो आधार आप देख सकते हैं ये रहा बेस, इसकी परिधि सरकमफ्रेंस जो कि क्या है आपका एक r रेडियस का सर्कल है, उसकी परिधि क्या होती है 2 पाई r, जिसकी वैल्यू है कितनी 66। तो यहां से r ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं, 22/7 r इज इक्वल्स टू 66। ये चला गया 11 से 2 टाइम्स, ये चला गया 11 से कितना 6 टाइम्स, 2 से ये चला गया कितना 3। तो रेडियस कितनी आ रही है, r इज इक्वल्स टू 7 का 3 से कितना हो गया 21, और ये 2 कहां पर नीचे, तो रेडियस आ गया 21/2। तो हाइट है आपके पास, रेडियस है आपके पास, क्या पूछ रहा है इसका आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, ये रहा आर 21/2 का स्क्वायर, इंटू एच, एच हो रहा 40। बस आगे आंसर आराम से कैंसिल होने के लिए बिल्कुल हम देख सकते हैं कि 2 से ये गया कितना 11 बार, 7 से ये गया कितना 3 बार, 2 से ये गया कितना 20 बार। तो आगे आपका आंसर काफी लंबा चौड़ा आ रहा है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ऑप्शन गलत होंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो क्या हो गया, 3 का इससे किया, ये हो गया 33, 21 का ये 420, तो 420, तो ये हो गया, फिर ये 33, ठीक है। बेलन का आयतन पूछा है, लेकिन ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन इसके तो नहीं है, तो आंसर तो हम कर देंगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन गलत है यहाँ पर थोड़े से, क्योंकि आयतन है तो वैसे भी यूनिट क्या होनी चाहिए, क्यूब में होनी चाहिए, तो ऑप्शन वैसे ही गलत है। और इतने छोटे तो आएंगे नहीं, क्योंकि हाइट ही जब 40 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम 3, 10, 5 और 6 ऐसा नहीं आएगा। तो इन चारों ऑप्शन को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो वो तो हमारा सही है ही है। जबकि करेक्ट आंसर क्या होगा, वो रहा 33 और 42 का मल्टीप्लीकेशन। कर लो 33 और 42 का, 3 का 2 से 6, 3 का 2 से 6, 4 का 3 से 12, 12 और 6 कितना हो गया आपके पास 18, 4 का 3 से 12 और 1 13, आंसर होगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जिसका ऑप्शन है ई नन ऑफ दिस, और करेक्ट आंसर वो रहा 13,860। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से हमारे पार्ट नंबर 2 में, जो कि होगा नेक्स्ट हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज